चलिए आज हम ह्यूमन ब्रेन यानी मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। कि मानव मस्तिष्क होता है क्या है, ठीक है। इससे संबंधित बीमारियां उमरियां जो भी होगा इसके आगे पढ़े, ठीक है ना। आज हम क्या करेंगे, मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मानव का वेट कितना होता है, वजन का वेट कितना होता है, ठीक है ना। इसी सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद लोकेशन यानी मानव का जो ब्रेन का लोकेशन यानी कहाँ रहता है, ब्रेन कहाँ रहता है, ठीक है ना। उसके बारे में वेट करेंगे, मानव का जो मस्तिष्क होता है उसका वेट कितना होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं ह्यूमन ब्रेन यानी क्या। यदि ना लेंगे क्या ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन क्या है तो क्या, मानव मस्तिष्क, ठीक है ना? मानव मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क, ठीक है ना। मानव मस्तिष्क, ठीक है। मानव मस्तिष्क, ये मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखो जो ब्रेन होता है, अगर हमको ब्रेन से, अगर ब्रेन से संबंधित दिमाग यानी मस्तिष्क से संबंधित कोई बीमारियां हो जाता है तो हम किसके पास जाते हैं, किस डॉक्टर के पास जाते हैं। तो याद रखना हम जाते हैं किसके, जो ब्रेन का इलाज करता है उसके पास ही जाते हैं कि नहीं, यानी जो ब्रेन का इलाज करता है वो डॉक्टर उसी के पास जाएंगे, यानी न्यूरोलॉजी के पास जाएंगे, याद रखना, ठीक है ना। तो सबसे पहले यह समझना, सबसे पहले बात क्या है कि देखो जो ब्रेन के संबंधित जो भी मतलब कि बीमारी होता है, जो भी मतलब समस्या होता है, इसके दिखाने के लिए किसके जाते हैं, न्यूरोलॉजी डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना ब्रेन की लिखेंगे क्या, ह्यूमन ब्रेन, लिखेंगे क्या, ह्यूमन, ह्यूमन ब्रेन स्टडी, यानी ह्यूमन ब्रेन की जो स्टडी यानी इसको अध्ययन को क्या बोलते हैं, याद रखना। तो देखो ह्यूमन ब्रेन की जो स्टडी होता है उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो याद रखना क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजी कहते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। न्यूरोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। न्यूरोलॉजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना। न्यूरोलॉजी इसको हिंदी में लिख देते हैं, न्यूरोलॉजी, ठीक है ना। न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखना। ठीक है, तो पूछेगा कि ब्रेन के अध्ययन को क्या बोलते हैं, फिर न्यूरोलॉजी बोलते हैं, यानी न्यूरोलॉजी बोलते हैं। इसीलिए हम लोग को ब्रेन के संबंधी कोई बीमारी होता है, कोई भी समस्या होती है, किसके पास जाते हैं, न्यूरोलॉजी डॉक्टर के पास जाते हैं, किसके पास जाते हैं, न्यूरोलॉजी डॉक्टर के पास जाते हैं, याद रखना, ठीक है ना। न्यूरोलॉजी करते हैं। अब देखो कहने का मतलब क्या हो, अब देखिए जो ब्रेन होता है, जो मस्तिष्क होता है ना, ये उपस्थित कहाँ रहता है, ठीक है ना। इसका लोकेशन कहाँ है, ये रहता कहाँ है, कपाल है किसमें, पूरा है इसमें, कहाँ रहता है, ठीक है। लोकेशन कहाँ है तो लिखेंगे क्या, ह्यूमन, लिखेंगे क्या, ह्यूमन, ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन लोकेशन, क्या लिखेंगे, लोकेशन, लोकेशन। देखो ये कहाँ रहता है, ठीक है ना। ह्यूमन ब्रेन यानी जो मस्तिष्क होता है वो रहता कहाँ है, कपाल के कहाँ रहता है, तो लिखेंगे कहाँ, कहाँ रहता है, तो बिलो क्रेनियम रहता है, कहाँ रहता है, बिलो क्रेनियम यानी कपाल के नीचे, बिलो क्रेनियम, ठीक है। कहाँ रहता है, बिलो क्रेनियम, बिलो क्रेनियम, ठीक है। बिलो क्रेनियम कहे तो क्या, कपाल के नीचे, कपाल के नीचे, कपाल के नीचे रहता है, ठीक है ना। कहाँ रहता है, कपाल के नीचे रहता है, ठीक है ना। कपाल के नीचे रहता है, ठीक है ना। तो पूछेगा जो ब्रेन का जो लोकेशन कहाँ रहता है, ब्रेन में रहता है कहाँ है, ठीक है ना। तो याद रखना कहाँ रहता है, बिलो क्रेनियम, बिलो क्रेनियम कहने का मतलब क्या है, कपाल के नीचे रहता है, याद रखना, यानी क्या बोलते हैं, कपाल के नीचे रहता है, ठीक है। उसके बाद जो ब्रेन होता है उसका वजन कितना होता है, वेट कितना होता है, याद रखना, ठीक है ना। देखेंगे तो ह्यूमन ब्रेन वेट, ह्यूमन ब्रेन वेट, जो ह्यूमन ब्रेन का वेट कितना होता है, तो याद रखना कितना होता है, ह्यूमन ब्रेन का वेट होता है, ठीक है, जो वेट होता है ना, इसका जो वजन होता है 1350 से लेकर 1350 ग्राम से लेकर 1450 ग्राम तक होता है, ठीक है ना। 1450 ग्राम तक होता है, याद रखना, ठीक है ना। तो पूछेगा कि मानव मस्तिष्क का जो वेट होता है कितना होता है, 1350 से लेकर क्या हो, 1450 ग्राम तक होता है, वेट होता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है ना। कितना होता है, 1350 से लेकर 1450 ग्राम, इसका क्या होता है, वजन होता है, किसका, मस्तिष्क का यानी ब्रेन का होता है, ठीक है। अब देखो कहने का मतलब क्या है, जो ब्रेन का जो वजन होता है मानव में ना, तो देखो मानव में कहने का मतलब क्या, महिला और पुरुष दोनों को बात हो रहा है, ठीक है। तो देखेंगे क्या कि महिला और पुरुष की जो तुलना में ना होता है ना क्या, कि पुरुष की तुलना में क्या होता है, जो ब्रेन का वजन जो होता है ना अधिक होता है, ठीक है ना। 100-150 ग्राम क्या होता है, अधिक होता है, महिला के तुलना में क्या होता है, पुरुषों में अगर ज्यादा होता है, ठीक है ना। 100-150 क्या होता है, ज्यादा होता है।
देखो कितना होता है, महिला में कितना होता है और पुरुष में कितना होता है वजन किसका, ब्रेन का। तो देखेंगे क्या, फीमेल ब्रेन वेट, पहले लिखेंगे मेल, पहले क्या लिखेंगे मेल, मेल मेल ब्रेन वेट, ब्रेन वेट, ठीक है ना, ठीक है। तो मतलब मेल क्या बोलते मेल ब्रेन वेट, ठीक है ना, उसका जो ब्रेन का वेट कितना होता है। उसके बाद फीमेल फीमेल ब्रेन वेट, ठीक है ना, फीमेल ब्रेन वेट। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि देखो महिला में होता है कितना है, तो पुरुषों में पहले देखेंगे, फिर फीमेल में होता है कितना है, तो 1400 से लेकर 14 फीमेल यानी मेल में क्या, पुरुषों में कितना होता है ब्रेन का वेट, तो मेल में कितना होता है 1400 से लेकर 1450 ग्राम क्या होता है वेट होता है किसका, ब्रेन का होता है, ठीक है ना। अब फीमेल में कितना होता है 1300 से लेकर 1350 ग्राम होता है, ठीक है ना, किसका वजन होता है वेट का, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या होगा कि देखो कहने का मतलब क्या होगा, 100-150 ग्राम क्या हो रहा है इसमें कम है, इसमें क्या हो 100-150 क्या है ग्राम, क्या है कम, किसमें महिला में कम होता है, यानी फीमेल में क्या होता है 1300 से लेकर 1350 ग्राम क्या होता है ब्रेन का वेट वेट होता है, यानी मस्तिष्क का। उसके बाद फीमेल में कितना होता है, मेल में यानी पुरुष में, तो 1400 से लेकर 1450 ग्राम क्या होता है वेट होता है। अब देखो कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे जो वेट है ना, जो वेट है तो महिला और पुरुष में क्या वेट है, अब ये जो वेट होता है ना शरीर के 2% भार क्या होता है ब्रेन का भार होता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे क्या, बॉडी वेट का ये कितना होता है, बॉडी वेट का 2% भार किसका होता है, लिखेंगे बॉडी वेट का, वेट का बॉडी वेट का कितना परसेंट, 2%, क्या बोलते हैं बॉडी वेट का कितना परसेंट, 2% भार किसका होता है, यही ब्रेन का होता है, ठीक है ना। 2% भार किसका होता है, बॉडी ब्रेन का होता है, 2% लिखा हुआ है, ठीक है ना। 2% भार किसका होता है, किसका होता है देखो, तो बॉडी वेट जितना बॉडी का जो वजन होगा ना, जितना बॉडी का वजन होगा ना उसमें से 2% भार किसका होगा, ब्रेन का होगा, किसका होगा ब्रेन का यानी मस्तिष्क का होगा, याद रखना, ठीक है ना। तो पूछेगा कि शरीर के भार से कितना परसेंट भार हमारे मतलब कि मस्तिष्क का होता है यानी ब्रेन का होता है, तो याद रखना कितना परसेंट, 2% भार किसका होता है ब्रेन का होता है, यानी जितना शरीर का भार होगा ना उससे उससे 2% भार किसका होगा, ब्रेन का होगा, कितना किसका भार होगा, ब्रेन का होगा, ठीक है ना, ब्रेन का होगा। अब देखिए एक इसमें एक बात और है, ठीक है ना, ये तो हो गया मानव में तो हो ही रहा है, ठीक है ना। अब देखो कहने का मतलब क्या, मानव में तो हो ही रहा है, तो मानव में कितना हो रहा है 1350 से लेकर 1450 ग्राम क्या होता है इसका वेट होता है, ठीक है, वजन होता है, ठीक है, मस्तिष्क ब्रेन का। अब कहने का मतलब क्या, मेल में जो ब्रेन का जो वेट होता है 1400 से लेकर 1450 ग्राम होता है, ठीक है। अब देखते हैं, अब फीमेल में क्या है 1300 से लेकर 1350 ग्राम क्या होता है वेट होता है किसका, ब्रेन का यानी मस्तिष्क का, ठीक है ना, याद रखना। जो कि कितना बॉडी वेट का कितना 2% भार किसका होता है, ब्रेन का भार होता है, ठीक है ना। जितना मेरा शरीर का भार होगा ना उससे 2% भार किसका होगा, उसका 2% भार किसका होगा, ब्रेन का होगा, ठीक है ना, ब्रेन का होगा, याद रखना, ठीक है ना। 2% भार किसका होगा, ब्रेन का होगा, मस्तिष्क का होगा, याद रखना, ठीक है ना। अब देखिए, अब कहने की मतलब ये तो महिलाओं इस मतलब कि मानव में तो हो ही रहा है, ठीक है ना। अब देखो जो बच्चा होता है, जो चाइल्ड होता है यानी बच्चा जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, उसमें जो ब्रेन का वजन कितना होता है तो याद रखना, लिखना चाइल्ड, अगला एरो बना कर लिखना, अगला एरो बनाकर कि चाइल्ड, चाइल्ड ब्रेन वेट, ब्रेन वेट। तो कहने का मतलब क्या है कि जो बच्चा जो होता है ना, जो चाइल्ड होता है उसका जो ब्रेन का वेट होता है, बच्चा जो ब्रेन का जो बच्चा यानी चाइल्ड होता है उसका ब्रेन का वेट कितना होता है, तो 1300 से 300 से लेकर 300 ग्राम से लेकर 400 ग्राम तक क्या होता है उसका वेट होता है, इसका बच्चा का होता है, ठीक है ना। तो पूछेगा कि बच्चा का जो ब्रेन होता है, ब्रेन का वजन कितना होता है, जो बच्चा का जो ब्रेन होता है, बच्चे शिशु यानी बच्चा शिशु बोलते हैं, ठीक है ना, चाइल्ड इसको बोलते हैं चाइल्ड यानी ब्रेन वेट उसका कितना होता है, पूछेगा कि ब्रेन का जो बच्चा होता है उसका ब्रेन का तो वेट कितना होता है, तो 300 ग्राम से लेकर 14 सॉरी 400 ग्राम तक क्या होता है उसका वजन होता है, 300 से लेकर 400 ग्राम क्या उसका ब्रेन का वजन होता है, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद अब देखो
ये बच्चे के बारे में बात होगी। अब कहने को अब इसको उतारो, आगे देखते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं इसको बना। तो अगला जो होता है ना, वो क्या होता है, ब्रेन मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, ब्रेन मेम्ब्रेन, हमारे जो ब्रेन होता है उसमें एक मेम्ब्रेन पाया जाता है, ठीक है। अब उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें 3 परत होता है, ठीक है। चलो, ब्रेन मेम्ब्रेन, अब देखेंगे क्या ब्रेन मेम्ब्रेन, ब्रेन मेम्ब्रेन होता है क्या है, ठीक है, ब्रेन मेम्ब्रेन, ब्रेन मेम्ब्रेन, ठीक है ना, क्या होता है, मेम्ब्रेन, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, ब्रेन, द ब्रेन मेम्ब्रेन, ठीक है ना, मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं मस्तिष्क झिल्ली, क्या बोलते हैं, मस्तिष्क झिल्ली, ठीक है, मस्तिष्क झिल्ली बोलते हैं, मस्तिष्क झिल्ली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मस्तिष्क झिल्ली बोलते हैं, मस्तिष्क झिल्ली बोलते हैं, मस्तिष्क झिल्ली बोलते हैं, ठीक है ना। यह क्या करता है, हमारे ब्रेन को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो लिख सकते हैं कि यह ब्रेन को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है ना। यह क्या करता है, ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करता है, यानी मस्तिष्क को, यानी लिखेंगे मस्तिष्क, मस्तिष्क, मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है, क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है ना, करता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ब्रेन होता है ना, हमारे ब्रेन को क्या सुरक्षा रखता है, सुरक्षित रखता है, ठीक है ना। सुरक्षा करने के क्या प्रदान कर काम करता है, ठीक है ना, कौन करता है, तो ब्रेन मेम्ब्रेन, यानी हमारे ऊपर पाया जाता है, ब्रेन के ऊपर पाया जाता है, ठीक है ना। अब देखो ये बना किसके रहता है, किसके बना हुआ रहता है, तो मेनिंजिस के बना हुआ था, किससे रहता है बना हुआ, मेनिंजिस से बना हुआ था, ठीक है ना, ठीक है, किससे बना हुआ था, मेनिंजिस से बना हुआ था, किससे बना हुआ था, मेनिंजिस से, क्या बोलते हैं, मेनिंजिस से बना हुआ होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, मेनिंजिस पाया जाता है, ठीक है, मेनिंजिस, ये इसमें क्या होता है, मेनिंजिस पाया जाता है, मेनिंजिस पाया जाता है, क्या पाया जाता है, मेनिंजिस पाया जाता है, ठीक है ना, क्या पाया जाता है, मेने मेनिंजिस पाया जाता है, ठीक है ना, ठीक है, मेनिंजिस पाया जाता है, इसमें डबल एन नहीं लगेगा ना, हाँ डबल नहीं लगेगा, ठीक है ना, सीधे एन लगेगा, मेनिंजिस, ठीक है ना, मेनिंजिस पाया जाता है। अब देखो कहने का मतलब क्या है, जो मेनिंजिस पाया जाता है ना, इसमें क्या होता है, इसमें 3 परत होता है, इसमें कितने परत होता है, 3 परत होता है, कितने परत होता है, 3 परत होता है, 3 परत का है तो 3 परत होता है, यानी 3 लेयर होता है, ठीक है, कितने लेयर होता है, इसमें 3 लेयर होता है, परत यानी 3 लेयर होता है, ठीक है, लेयर, ठीक है, ठीक है ना। तो जो ब्रेन मेम्ब्रेन होता है ना, मस्तिष्क झिल्ली ये करता है, ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, मेनिंजिस पाया जाता है, ठीक है ना, जिसमें कितना 3 परत पाया जाता है, इसमें कितना 3 परत पाया जाता है, जैसे कि देखो ये ब्रेन है मेरा, ठीक है ना, जैसे कि ब्रेन में 3 परत पाया जाता है, कौन कौन 3 परत पाया जाता है, जैसे कि देखो यह क्या है, 3 परत, एक परत ये हो गया, ठीक है, दूसरा परत ये हो गया, तीसरा परत ये हो गया, ठीक है ना। 3 परत पाया जाता है, कितने परत पाया जाता है, 3 परत। अब देखो तीनों परत के नाम क्या है, पहला को बोलते हैं डूरामीटर, ठीक है, पहला क्या है डूरामीटर, इसको क्या बोलते हैं, आर्केनोइड, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, पियामीटर। अब इसको लिख देते हैं, ठीक है ना, लाइन में लिख देते हैं, ठीक है ना। इसमें 3 परत पाया, कितनी परत पाया जाता है, 3 परत पाया जाता है, ठीक है ना। इसको लिखते हैं तो समझ जाओगे, ठीक है ना, डी है, ठीक है ना, डी, ठीक है, ठीक है, डी है। अब देखो कहने का मतलब क्या, इसमें 3 परत पाया जाता है, बाकी जिले में कितनी परत पाया जाता है, 3 परत पाया जाता है, ठीक है ना। अब देखो पहला, देखो पी है ना, पी को क्या बोलते हैं, पी को क्या बोलते हैं, पियामीटर बोलते हैं, देखो नंबर बाय नंबर लिख देते हैं, एक नंबर में क्या है, पियामीटर, इसको क्या बोलते हैं, पियामीटर बोलते हैं, पियामीटर बोलते हैं। पियामीटर का है तो क्या होता है, आंतरिक परत होता है, ठीक है ना, क्या होता है, पियामीटर यानी आंतरिक परत होता है, क्या होता है, आंतरिक परत होता है, इसको क्या बोलेंगे, आंतरिक परत, आंतरिक परत, ठीक है ना, आंतरिक परत होता है, ठीक है, आंतरिक परत होता है। उसके बाद ये आंतरिक परत होता है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है, आर्केनोइड, यानी ए यानी क्या होता है, आर्केनोइड, ठीक है ना, आर्केनोइड, आर्केनोइड।
आर्केनोइड को क्या बोलते हैं, मध्य परत बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मध्य परत बोलते हैं, ठीक है ना। आर्केनोइड इसको बोलते हैं मध्य परत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मध्य परत बोलते हैं, मध्य परत कहेंगे, इसको क्या बोलते हैं, मध्य परत बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखना। उसके बाद क्या होता है, डूरामीटर, और उसके बाद क्या होता है, डूरामीटर, तीसरा क्या होता है, डूरामीटर, तीसरा क्या होता है, डूरामीटर, डूरामीटर, इसको क्या बोलते हैं, वाह्य परत बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वाह्य परत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाह्य परत बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं, वाह्य परत बोलते हैं, ठीक है ना, वाह्य परत बोलते हैं, याद रखना, ठीक है ना। कितने बोलते हैं, वाह्य परत बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। तो पूछेगा कि जो ब्रेन होता है, ब्रेन में कितने में, ब्रेन जो होता है, ब्रेन में क्या पाया जाता है, मेम्ब्रेन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, मेम्ब्रेन पाया जाता है, ठीक है ना। ब्रेन मेम्ब्रेन पाया जाता है, जिसको बोलते हैं मस्तिष्क, मस्तिष्क झिल्ली कहते हैं, ठीक है ना। यह क्या करता है, ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करता है, क्या करता है, ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करता है, याद रखना, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, मेनिंजिस होता है, ठीक है ना, मेनिंजिस होता है, जिसमें कितना, 3 परत पाया जाता है, यानी 3 लेयर होता है, इसमें कितना, 3 लेयर पाया जाता है, ठीक है ना, मेनिंजिस होता है, ठीक है ना। इसके जैसे 3 लेयर कौन कौन होता है, जैसे पहला क्या होता है, डूरामीटर, पहला, दूसरा क्या होता है, आर्केनो, तीसरा क्या होता है, पियामीटर होता है, ठीक है ना। तो पहला वो क्या बोलते हैं, पियामीटर, यानी आंतरिक परत, जो कि अंदर वाला है, ठीक है ना। आंतरिक परत यानी क्या, पियामीटर। दूसरा क्या होता है, आर्केनोइड, यानी जो मध्य परत है, जो मतलब बीच वाला भाग है, मध्य परत। तीसरा क्या होता है, डूरामीटर, जो बाह्य परत होता है, जो अंदर वाला क्या, बाह्य परत यानी जो बाहर वाला परत है, ठीक है ना, डूरामीटर, याद रखना, ठीक है। इतना लिखो, ठीक है ना, आगे देखते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखेंगे क्या, जो ह्यूमन ब्रेन होता है, जो ह्यूमन ब्रेन यानी मस्तिष्क जो होता है, ठीक है ना, जो मस्तिष्क होता है, उस पे क्या होता है, एक ब्रेन में ब्रेन, यानी क्या होता है, इसमें क्या है कि जम जाता है, ब्रेन में ब्रेन जम जाता है, क्या जम जाता है, ब्रेन में ब्रेन, ठीक है ना। पहले सॉरी सॉरी, इसमें क्या होता है, एक ब्रेन में ब्रेन होता है, क्या होता है, जो मानव मस्तिष्क, उसमें क्या होता है, ब्रेन में ब्रेन होता है, क्या होता है, ब्रेन में ब्रेन, ठीक है ना, इस ब्रेन में ब्रेन, मेम्ब्रेन, ठीक है, ब्रेन मेम्ब्रेन होता है, क्या होता है, ब्रेन मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, ब्रेन मेम्ब्रेन, इसको क्या बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं, मस्तिष्क झिल्ली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मस्तिष्क झिल्ली, मस्तिष्क झिल्ली कहते हैं, क्या बोलते हैं, मस्तिष्क झिल्ली बोलते हैं, ठीक है, मस्तिष्क झिल्ली कहते हैं, क्या बोलते हैं, मस्तिष्क झिल्ली कहते हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो झिल्ली होता है ना, ये जो झिल्ली होता है, ब्रेन मेम्ब्रेन यानी जो मस्तिष्क झिल्ली होता है ना, कभी कभी क्या होता है, जो मेम्ब्रेन का ब्रेन मेम्ब्रेन यानी मस्तिष्क झिल्ली होता है, उस पे क्या होता है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया उस पर आ जाता है, ठीक है ना, बैक्टीरिया उस पर आ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद वायरस को उसमें इन्फेक्शन कर जाता है, संक्रमित कर देता है, जिससे क्या होता है, एक बीमारी उत्पन्न होती है, जिसको मेनिंजाइटिस बीमारी बोलते हैं, ठीक है ना। जो मेम्ब्रेन होता है, जो ब्रेन मेम्ब्रेन होता है, उस पे क्या होता है, कभी इसमें क्या होता है, कोई बैक्टीरिया उसमें, तो बैक्टीरिया आ गया, ठीक है ना, बैक्टीरिया जम जाता है, कभी कभी क्या होता है, उसको कोई वायरस इन्फेक्शन कर जाता है, जिससे क्या होता है, एक बीमारी उत्पन्न हो जाता है, जिसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस बीमारी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस बीमारी बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस बीमारी कहते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, जब इस पे क्या करेगा, इस पे क्या होगा, ठीक है ना, जैसे कि देखो, इस पे क्या होगा, कोई बैक्टीरिया कहे तो जीवा, ठीक है ना, कोई बैक्टीरिया, कोई बैक्टीरिया कहे, बैक्टीरिया या वायरस, कोई वायरस है, ठीक है ना, वायरस, कोई वायरस हो जाएगा, ठीक है, इन्फेक्शन कर देता है, क्या कर देता है, इन्फेक्शन कर देता है, क्या कर देता है, इन्फेक्शन कर देता है, ठीक है ना। वायरस क्या कर देगा, इन्फेक्शन कर देगा, ठीक है ना, क्या कर देगा, इन्फेक्शन कर देता है, इन्फेक्शन कर देता है, ठीक है, इन्फेक्शन कर देता है। तो उस बीमारी को क्या बोलते हैं, उस बीमारी को क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस बीमारी कहते हैं, क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस बीमारी कहते हैं, क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस बीमारी कहते हैं, ठीक है ना, मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है उसको, ठीक है ना, मेनिंजाइटिस हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, कि जीवाणु, ये बैक्टीरिया नहीं, क्या होता है, जीवाणु, जीवाणु, ठीक है ना, वायरस क्या है, तो विषाणु, विषाणु क्या करता है, इन्फेक्शन यानी संक्रमित कर देता है, संक्रमित कर देता है, ठीक है ना, संक्रमण में फैला देता है, ठीक है ना, संक्रमण क्या करे, फैला देगा, ठीक है ना, याद रखना। तो अगर कोई, कहने का मतलब क्या हुआ, कि देखो, ठीक है ना, कहने का मतलब क्या है, जब ब्रेन में ब्रेन यानी जो मस्तिष्क झिल्ली होता है, उसमें कोई बैक्टीरिया क्या करता है, उसमें जब कोई बैक्टीरिया आ जाता है, यानी बैक्टीरिया उसको क्या जम जाता है, कोई बैक्टीरिया आ जाता है या जम जाता है, या वायरस यानी विषाणु कोई क्या करता है, कोई विषाणु क्या करता है, संक्रमित कर देता है, ठीक है ना, संक्रमित कर देता है, यानी इन्फेक्शन कर देता है, तो उस बीमारी को क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस बीमारी करते हैं, उस बीमारी को क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस बीमारी करते हैं, समझे। कहने का मतलब क्या है, ये हमारे ब्रेन में ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन में 3 परत होते हैं, पता है, ठीक है, बताया है। उसके बाद, अब जो ब्रेन मेम्ब्रेन होता है ना, उसमें क्या होता है, कभी कभी बैक्टीरिया उसमें क्या करता है, बैक्टीरिया उसमें परत जम जाता है बैक्टीरिया का, ठीक है ना, या उसमें मतलब कि ऊपर आ जाता है, ठीक है ना।
बैक्टीरिया को संक्रमित कर देगा, या वायरस या विषाणु उस पे क्या करेगा, संक्रमित कर देगा, तो क्या कर देगा, इन्फेक्शन कर देता है। क्या करता है, इन्फेक्शन कर देता है। जब इन्फेक्शन कर देगा, वही बीमारी, उसी बीमारी को क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस बीमारी करते हैं, ठीक है ना। एक एक बीमारी को उत्पन्न कर देता है, जिसे बोलते हैं मेनिंजाइटिस बीमारी बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो, यही मेनिंजाइटिस बीमारी के कारण एक व्यक्ति का मृत्यु हो गया, यानी मर गए थे, ठीक है ना, डेथ कर गए थे। जिस 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 व्यक्ति का नाम क्या, राजा राम मोहन राय था, ठीक है ना, जिन्होंने क्या, इसी बीमारी के कारण क्या, अपना मृत्यु की मृत्यु मतलब मृत्यु की मतलब उनका जन्म क्या हुआ था, मृत्यु हो गया था इसी बीमारी के कारण, ठीक है ना। तो लिखेंगे क्या, व्यक्ति का नाम क्या था, लिखेंगे राजा राम, राजा राम मोहन राय, ठीक है। राजा राम क्या था, मोहन राय, राजा राम मोहन राय, मोहन राय, राय, राजा राम मोहन राय। उनका जो मृत्यु हुआ था इसी बीमारी के कारण हुआ था। किस बीमारी के कारण हुआ था, मेनिंजाइटिस बीमारी के कारण हुआ था। किसका बीमारी के कारण हुआ था, मेनिंजाइटिस बीमारी के कारण हुआ था, ठीक है ना। मृत्यु बेचारा का हो गया था, ठीक है ना, मृत्यु याद है, ठीक है ना। तो पूछे कभी कभी एक आध नंबर में क्वेश्चन में एगो करता है कि राजा राम मोहन राय का मृत्यु किस बीमारी के कारण हुआ था, तो हमेशा याद रखना मेनिंजाइटिस बीमारी के कारण हुआ। किसके कारण हुआ था, मेनिंजाइटिस बीमारी के कारण हुआ था, ठीक है ना। मेनिंजाइटिस मेनिंजाइटिस बीमारी के कारण हुआ था, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या करता है, संक्रमित करता है जब ऐसा बीमारी होता है, ठीक है ना। जब विषाणु जीवाणु बैक्टीरिया क्या करता है, मेमोरी पर जम जाता है, या मेमोरी संक्रमित करता है, इन्फेक्शन कर देता है, तो जब ये बीमारी उत्पन्न होता है, कौन, मेनिंजाइटिस बीमारी उत्पन्न होता है, जिस, ठीक है ना। यही बीमारी के कारण राजा राम मोहन राय का क्या मृत्यु हुआ था, ठीक है, मृत्यु हो गया, बेचारा का हो गया, ठीक है ना, इसी बीमारी के कारण, ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद अब देखेंगे क्या, इन्फेक्टिव मतलब कि क्या, ठीक है ना, कि ब्रेन में जो होता है ना, इन्फेक्टिव से वो क्या होता है, उसमें ट्रस्ट पाया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि देख, इसको लिखो, उसको बताते जाइए। ठीक है, अब देखेंगे क्या, ब्रेन से संबंधित क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि ब्रेन में मतलब क्या क्या, मतलब हमारे ब्रेन के संबंधित समस्या, मतलब कि क्या क्या, मतलब हम लोग परिवर्तन होते रहता है। जैसे देखो, कहने की मतलब, जैसे कि देखते हैं, देखेंगे, ठीक है ना, इंटरेस्टिंग फैक्ट, इंटरेस्टिंग फैक्ट, इंटरेस्टिंग फैक्ट, ठीक है ना। अब देखो, जो हमारा ब्रेन होता है ना, टोटल एनर्जी कितना यूज करता है, ठीक है ना। जो हमारा ब्रेन होता है, टोटल एनर्जी कितना यूज करता है, देखेंगे, टोटल, टोटल, ठीक है ना। जो ब्रेन होता है हमारा, टोटल टोटल ब्रेन एनर्जी कितना यूज करता है, तो याद रखना, टोटल ब्रेन, ठीक है ना, टोटल एनर्जी, देखेंगे, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ठीक है ना, ठीक है ना। टोटल एनर्जी, हमारा जो ब्रेन होता है ना, 20% एनर्जी क्या करता है, यूज करता है। कौन करता है, ब्रेन करता है, टोटल एनर्जी, ठीक है ना, एनर्जी कौन करता है, ब्रेन करता है, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है ना। तो 20% जो एनर्जी होता है ना, वो कौन करता है, ब्रेन करता है। कि देखो, हम लोग कोई भी काम करने के लिए, तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं, किसका यूज करते हैं, ज्यादा से ब्रेन का दिमाग लगाते हैं, ब्रेन का मतलब सहायता लेते हैं, ठीक है ना। दिमाग, हम लोग कोई भी काम करें तो दिमाग मेरा अगर सही रहेगा तभी नहीं तो क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या, 20% तो देखिए, देखो, हम लोग का हाथ गोड़ कोई काम करने के लिए दिया गया, लेकिन सोचने समझने के लिए हम लोग ब्रेन दिया गया है ना। अब जब तक हम इसको अगर सोचेंगे नहीं, तब तक हम कोई चीज का हाथ गोड़ चला सकते नहीं, चला सकते, क्योंकि मेरा यहाँ पर क्या होता है, मतलब एक्टिव रहता है ना, एक्टिव रहता है, यह सोचने समझने में क्या करता है, सहायता करता है, ठीक है ना। कोई भी काम करने के लिए हमको दिमाग की सहायता लेना पड़ता है, ठीक है ना। भले ही हम हाथ से कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमको दिमाग की आवश्यकता होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि देखो, टोटल एनर्जी जो 20% एनर्जी कौन करता है, यूज करता है, ब्रेन यूज करता है, ठीक है ना। तो पूछेगा कि ब्रेन कितना परसेंट यूज, मतलब एनर्जी यूज करता है, तो 20% एनर्जी कौन यूज करता है, ब्रेन करता है, मेरा, ठीक है ना, मस्तिष्क करता है, याद रखना, ठीक है ना। अब देखो, मॉर्निंग टाइम, जैसे कि देखना कि सुबह वाला जो टाइम होता है ना, मॉर्निंग, जिसको बोलते हैं मॉर्निंग टाइम, ठीक है ना, मॉर्निंग टाइम, मॉर्निंग टाइम जो होता है ना, उस समय क्या होता है, सबसे अधिक हमारे क्या, ब्रेन में एनर्जी, मतलब एनर्जी होता है ब्रेन में, ठीक है ना। सबसे अधिक एनर्जी इसी मॉर्निंग टाइम होता है, लिखेंगे, सबसे अधिक, सबसे अधिक, सबसे अधिक, ठीक है ना, सबसे अधिक एनर्जी कब होता है, मॉर्निंग में होता है, ठीक है, सबसे अधिक एनर्जी होता है, एनर्जी होता है, कब होता है, ठीक है ना। तो मॉर्निंग टाइम सबसे अधिक एनर्जी होता है, ठीक है ना।
याद रखना। सबसे अधिक एनर्जी कहाँ ब्रेन में कब होता है? मॉर्निंग टाइम, यानी सुबह में होता है, ठीक है ना, मॉर्निंग टाइम होता है, याद रखना। ठीक है, अब देखो डॉक्टर की भाषा में ना मतलब दो प्रकार की मृत्यु होता है, एगो बायोलॉजिकल डेथ है, एगो नॉर्मल डेथ होता है, ठीक है ना। जो डॉक्टर होता है उसके मतलब कि उसके मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि देखो जो डॉक्टर होता है ना उसकी नजर में ना दो डेथ होता है, एक नॉर्मल होता है, एगो बायोलॉजिकल डेथ होता है, ठीक है ना। देखो बायोलॉजिकल डेथ कहते हैं किसे, लिखेंगे बायोलॉजिकल डेथ, ठीक है ना, बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल डेथ, बायोलॉजिकल डेथ, ठीक है ना। बायोलॉजिकल डेथ कहते हैं किसे, ठीक है ना। देखो बायोलॉजिकल डेथ कहते हैं किसे, याद रखना। तो देखो बायोलॉजिकल डेथ उसे कहते हैं ना जब ब्रेन का जब क्या होता है डेथ हो जाता है, बायोलॉजिकल रूप से क्या होता है, ब्रेन का जब डेथ हो जाता है उसे बायोलॉजिकल रूप कहते हैं, ठीक है ना। तो डेथ ऑफ ब्रेन लिखेंगे क्या, डेथ ऑफ ब्रेन, डेथ ऑफ ब्रेन, डेथ ऑफ ब्रेन, ठीक है ना, डेथ ऑफ ब्रेन यानी डेथ ऑफ ब्रेन, जब ब्रेन का जब मृत्यु हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल डेथ बोलते हैं। कहने का मतलब क्या हो कि देखो जो व्यक्ति कोमा में चल जाता है, कोमा में चल जाता है ना उसी को क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल डेथ बोलते हैं, याद रखना। ठीक है ना, बायोलॉजिकल डेथ कोमा में चल जाता है उसे बोलते हैं बायोलॉजिकल डेथ, याद रखना। उसमें क्या होता है जो ब्रेन वेन जो होता है ना बस कोमा में चला जाता है, ठीक है ना, कोई भी पूरे शरीर का कोई अंग नहीं जा सकता है, ठीक है ना, धीरे धीरे पूरा अंग चल जाता है। इसके जाने के बाद देखो इसको मरा ही एक तरह से जिंदा लाश बोला जाता है, ठीक है ना, याद रखना। ठीक है, तो बायोलॉजिकल डेथ का मतलब क्या है, डेथ ऑफ ब्रेन, जब ब्रेन का जब मृत्यु हो जाता है उसे ही बोलते हैं बायोलॉजिकल डेथ बोलते हैं, याद रखना, समझ गए। तो डॉक्टर की भाषा में दो डेथ होता है, एक नॉर्मल डेथ होता है, एक बायोलॉजिकल डेथ होता है। बायोलॉजिकल डेथ उसे क्या है जो मतलब कि डेथ ऑफ ब्रेन, जिसमें ब्रेन का क्या होता है, मृत्यु हो जाता है, ठीक है, जिसमें ब्रेन का मृत्यु हो जाता है, बाकी सब ठीक रहता है, ब्रेन का दिन क्या होता है, मृत्यु हो जाता है, उसे बोलते हैं, इसे यानी कोमा होता है, ठीक है ना, कोमा, ठीक है ना, याद रखना। तो ठीक है, अब देखो कहने का मतलब क्या है, जब आदमी डेथ कर जाता है उसमें क्या होता है, 7 मिनट तक क्या होता है, उसका जो दिमाग होता है, ब्रेन क्या होता है, एक्टिव रहता है, ठीक है ना, एक्टिव रहता है। कहने का मतलब क्या है, कोई व्यक्ति का अगर मृत्यु हो गया, ठीक है ना, कोई व्यक्ति का अगर मृत्यु हो गया, ठीक है ना, तो 7 मिनट, कहने का मतलब क्या है कि 7 मिनट, मिनट 7 मिनट, 7 मिनट तक क्या होता है, उसका जो ब्रेन होता है ना, उसका जो ब्रेन होता है ना क्या एक्टिव रहता है, ठीक है, एक्टिव रहता है, क्या रहता है, एक्टिव रहता है, ब्रेन, ब्रेन एक्टिव रहता है, क्या रहता है, एक्टिव रहता है। कब तक रहता है, 7 मिनट तक। कहने का मतलब क्या, जब किसी का व्यक्ति का अगर डेथ हो जाता है ना तो उसको 7 मिनट तक क्या होता है, उसका जो ब्रेन होता है ना एक्टिव रहता है, यानी एक्टिव रहता है, ठीक है ना। अब देखो एक्टिव रह के करे 7 मिनट में करता है क्या है, तो देखो उसके जीवन में जो भी घटना घटा है ना, उसके जीवन में जो भी खट्टा मीठा जो भी बात है ना, उसको क्या करता है वो एक साइकिल के रूप यानी छोटी सी एक कवि मतलब क्विट के यानी कहे तो क्या छोटी सी शॉर्ट स्टोरी के साथ क्या करता है वो इस 7 मिनट में क्या करता है, उसको रिवाइज कर देता है, ठीक है ना। उसी 7 मिनट में क्या करता है, पूरे पूरे तमाम घटनाओं उसके जीवन में जितना भी घटना घटा है, जितने भी खट्टे मीठे बात जितने भी हैं, वो सब 7 मिनट में क्या करता है, उसका ब्रेन क्या करता है, उसका ब्रेन क्या करता है, एक्टिव एक्टिव करके क्या करता है, उसको दिखाने का काम करता है, ठीक है ना, 7 मिनट तक। उसके 7 मिनट के बाद क्या होता है, उसका ब्रेन का क्या होता है, डेथ हो जाता है, ठीक है ना, डेथ हो जाता है। अब देखो जो ब्रेन होता है ना, जो ब्रेन होता है उसमें ना हमारे देखो लगभग हम लोग को क्या, हम लोग प्रत्येक दिन बहुत मतलब कि कहने का मतलब कि अनेक प्रकार की बातें सोचते हैं, ठीक है ना, प्रत्येक दिन। अब कहने का मतलब क्या है, देखो हमारा जो दिमाग होता है उसमें ना क्या कितना कितना होता क्या होता है कि देखो 70,000 क्या होता है, थॉट होता है, क्या होता है, थॉट होता है, ठीक है ना। हम लोग की क्या होता है, 70,000 क्या होता है, थॉट होता है, क्या होता है, थॉट होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। हम लोग का क्या होता है, सोच होता है, सोचने समझने का क्या होता है, काम होता है, ठीक है ना, कितना सोचते हैं, हम लोग कहने का मतलब क्या है कि देखो 70,000 से भी अधिक हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं, कोई भी चीज को सोचते हैं, इससे अधिक ही सोचेंगे कम सोचेंगे, ठीक है ना, सोचते हैं, याद रखना। ठीक है ना, जिसमें से अब देखो हम लोग सोचते हैं, कोई भी सोच सोचते हैं तो उसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों भी होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ज्यादा हम पॉजिटिव सोचें ज्यादा नेगेटिव सोचें, नहीं। देखो सब, लेकिन अधिकतर में कहने का मतलब क्या है, जो सोच होता है ना जो तो दो प्रकार का, जैसे कि देखो हम दो प्रकार के सोचते हैं, जैसे कि 70,000 थॉट है, जिसमें से क्या होगा, जिसमें से क्या इसको दो भागों में बांट दो, अगर दो भागों में बांटो तो एक क्या होगा, नेगेटिव सोचेगा, ठीक है ना। अगर मानो क्या कि 90% क्या होता है, लोग ना नेगेटिव सोचता है, नकारात्मक सोचता है, ठीक है ना। जिसमें से जिसमें से अब देखो कोई वस्तु क्या परसेंट होता है, 100% होता है ना, 100%। कोई वस्तु क्या परसेंट होता है, 100% होता है। अब जो 100% क्या होता है, 100% कोई वस्तु होता है तो उसमें से अगर
90% क्या वो नेगेटिव सोच रहा है, क्या सोच रहा है? नेगेटिव सोच रहा है। अब वो 90% ना वो नेगेटिव सोच रहा है, ठीक है ना? तो 100 में से अगर 90 चला जा रहा है तो 10% बच रहा है, 10% बच रहा है। अब 10% क्या सोचता है? वो पॉजिटिव सोचता है। 10% क्या पॉजिटिव सोचता है, ठीक है ना? याद रखना। तो देखो, सोचता है यानी थॉट सोचता है, ठीक है ना? सोचता है, ठीक है? थॉट थॉट ठीक है ना? वो सोचता है, कितना सोचता है? तुम देखो, पॉजिटिव नेगेटिव कितना सोचता है? 90% सोचता है, और 10% क्या सोचता है? पॉजिटिव सोचता है, याद रखना। अब देखो, तो देखो सबसे ज्यादा संख्या किसका सोचने में, मतलब सबसे ज्यादा परसेंट किसका है? तो नेगेटिव का है। अब देखो नेगेटिव का सोच कैसे ज्यादा है, तो कहोगे सर जी कैसे ज्यादा है? तो देखो बताते हैं कैसे। अब देखो ना क्या होता है कि हम लोग कोई भी काम करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, हम लोग नेगेटिव ज्यादा सोच लेते हैं, ठीक है ना? आप पॉजिटिव कब सोचते हैं? जैसे कि हम देखो लोग, जैसे कि एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ने जब बैठते हैं, ठीक है ना? जब पढ़ने के लिए बैठते हैं ना, तो हम लोग के दिमाग में ज्यादा दिमाग कहाँ जाता है? न पढ़ने पर दिमाग जाता है, ठीक है? तो देखो, तो कहने का मतलब क्या है, जैसे कि ये पता होता है, ठीक है ना? अब देखो, जैसे कि इसको क्या करते हैं? रिवाइज कर देते हैं, ठीक है ना? इसको क्या करते हैं? रिवाइज कर देते हैं, ठीक है? देखो, तो कहने का मतलब क्या है, जो हमारे जो ब्रेन होता है ना, मस्तिष्क है, टोटल एनर्जी 20% एनर्जी कौन करता है? यूज करता है, ब्रेन यूज करता है, ठीक है ना? टोटल एनर्जी 20% कौन करता है? ब्रेन करता है, याद रखना, ठीक है ना? इसलिए देखना कि इनको सोचने समझने के लिए क्या करता है? ब्रेन की आवश्यकता होता है। तो भाई इसका उपयोग तो करेगा ना, 20% यूज कौन करता है? ब्रेन करता है, ठीक है ना? भले ही मिलो कि हाथ वोट मिला हुआ, लेकिन एनर्जी ज्यादा 20% क्या ब्रेन यूज करता है, ठीक है? उसके बाद मॉर्निंग टाइम में जो सबसे अधिक क्या होता है? एनर्जी होता है हम लोग को, क्या होता है? मॉर्निंग टाइम में सबसे अधिक एनर्जी होता है, ठीक है ना? क्या होता है? मॉर्निंग टाइम में क्या होता है? सबसे अधिक एनर्जी होता है, ठीक है ना? इसीलिए देख रहे हैं कि हम लोग जब सुबह हम लोग क्या करते हैं? पढ़ने के लिए बैठते हैं ना, तो हम लोग को जल्दी याद हो जाता है। क्यों याद होता है? क्योंकि देखना, उस समय क्या होता है कि हमारा रात में क्या होता है, हम लोग क्या सोते हैं ना, तो हम लोग क्या चेतन अवस्था में चला जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो क्या एनर्जी को क्या करता है? स्टोर करके रख लेता है, ठीक है ना? क्या करता है? स्टोर करके रख लेता है, क्या? एनर्जी को, ठीक है? जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं? कोई चीज जल्दी सुबह में पढ़ते हैं तो जल्दी याद हो जाता है, ठीक है ना? इसलिए हम लोग सुबह में कोई चीज पढ़ेंगे तो जल्दी याद होता है। कहावत है, हम लोग को मम्मी पापा बोलते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं कि तुम लोग सुबह में पढ़ो, तुम लोग उठ के पढ़ो, ठीक है? लेकिन हम लोग आज तक कभी नहीं पढ़े हैं, ठीक है? सुबह में कभी कभी कदाल पढ़ लेते हैं, पढ़ लिया दूसरा दिन पढ़ नहीं पाते, तो फिर नींद आने लगता है, ठीक है ना? ऐसा सब बात होता है, ठीक है ना? तो कहा जाता है, बात सही है कि देखो सुबह में जो पढ़ने से क्या होता है? जल्दी कोई चीज याद हो जाता है, ठीक है ना? क्योंकि मेरा ब्रेन क्या करता है? स्टोर यानी एनर्जी को क्या करता है? स्टोर कर रखता है। कोई भी चीज करने, कोई भी काम करने के लिए क्या हमारे शरीर में एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, ठीक है ना? उसी प्रकार एनर्जी रहेगा तभी कुछ होगा। तो दिस जो बॉडी टाइम होता है ना, सबसे अधिक क्या होता है? एनर्जी होता है, क्या? ब्रेन में होता है, याद रखना, ठीक है? इसीलिए हम लोग को जो सुबह जल्दी कोई चीज पढ़ते थे याद हो जाता है, याद रखना, ठीक है? अब देखो, बायोलॉजिकल डेथ, आप जानते हैं कि बायोलॉजिकल डेथ क्या होता है? डॉक्टर की जो भाषा है ना, दो प्रकार के डेथ होता है, एक नॉर्मल डेथ होता है, एक बायोलॉजिकल डेथ होता है, ठीक है? बायोलॉजिकल डेथ इसे कहते हैं, डेथ ऑफ ब्रेन, जब ब्रेन का जब मृत्यु हो जाता है, जब ब्रेन का जब मृत्यु हो जाता है उसे बायोलॉजिकल डेथ बोलते हैं, जैसे कि उसे क्या बोलते हैं? कोमा बोलते हैं, ठीक है ना? इसमें क्या होता है? कोमा में चला जाता है आदमी, उसे बोलते हैं बायोलॉजिकल डेथ, यानी डेथ ऑफ ब्रेन, यानी ब्रेन का क्या होता है? मृत्यु हो जाता है, ठीक है ना? अब देखो, हम जानते हैं कि मरने के बाद क्या होता है? 7 मिनट तक क्या होता है? ब्रेन क्या होता है? एक्टिव रहता है, 7 मिनट तक एक्टिव रहता है, ठीक है ना? जो करते हैं कि तमाम घटनाओं यानी जीवन में जो भी घटना घटा है, उसके खट्टा मीठा जो भी घटना घटा है, उसको क्या करता है? 7 मिनट में क्या करता है? उसको डिवाइड करता है, ठीक है ना? 7 मिनट में क्या करता है? रिवाइज करता है, कौन करता है? ब्रेन करता है, क्योंकि एक्टिव रहता है। मरने के बाद भी 7 मिनट तक क्या होता है? ब्रेन एक्टिव रहता है, ठीक है ना? तमाम घटनाओं जितनी भी उसके जीवन में घटना, मतलब कि तमाम घटनाओं जितनी भी घटनाओं घटा है, खट्टा मीठा जो भी घटना हुआ, ठीक है ना? उसको क्या करता है? 7 मिनट क्या करता है? एक्टिव मतलब क्या करता है? डिवाइज करता है, ठीक है ना? यानी छोटी सी एक स्टोरी के मतलब कि स्टोरी के जैसा, ठीक है ना? उसको डिवाइज कर देता है, ये रखा 7 मिनट में। अब देखो, हम जानते हैं कि हमारे जो दिमाग होते हैं 70,000 क्या होता है? थॉट होता है। क्या होता है? 70,000 क्या होता है? थॉट होता है, ठीक है ना? इसमें से क्या होता है? 90% थॉट क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है ना? और 10% क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है ना? याद रखना। इसलिए देखना कि हम लोग ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव बहुत कम सोचते हैं, ठीक है ना? हम लोग कोई भी काम करने से पहले क्या करते हैं? उसमें ना हम लोग नेगेटिव ज्यादा लगा लेते हैं, ठीक है ना? कोई भी चीज पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं, ठीक है ना? तो ज्यादा मन हम लोग का दिमाग कहाँ जाता है? कि न पढ़ने पर ध्यान जाता है, ज्यादा जाता है कि न पढ़ने, मतलब न पढ़ने पर ध्यान जाता है, ठीक है ना? तो ज्यादा क्या अपने नेगेटिव सोच आ रहा है, याद रखना, ठीक है ना? अगर जो व्यक्ति अगर नेगेटिव को मतलब कंट्रोल कर रहा है ना, वो जीवन में सफल है, वो व्यक्ति जीवन में सफल है। क्योंकि देखो, हम लोग को नेगेटिव क्या करता है? हम लोग को क्या करता है? कोई भी काम करने में क्या बाधा डालता है? नेगेटिव बिहेवियर, डेलीटी होता है, याद रखना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? नेगेटिव को जितना कम करेंगे उतना ही हमारे जीवन में क्या सफलता का क्या और चाहेंगे, याद रखना, ठीक है ना? ये सब होने लगता है, सब हर व्यक्ति में होता है, सब नहीं है, ठीक है ना? हम लोग भी कभी कभी बैठने बैठते हैं तो वो देखकर बाद ऐसा होता है, ठीक है? हर व्यक्ति में होता है, ठीक है? 90% का नेगेटिव सोच होता है,
और 10% पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है मतलब कि उसमें हम लोग को क्या नकारात्मक यानी कोई चीज़ ना करने की इच्छा होता है, याद रखना, ठीक है ना? कोई चीज़ करने की नेगेटिव होता है, याद रखना। अच्छे चीज़ के लिए हम शौक ही नहीं रहता, नेगेटिव में ऐसा हो जाता है, याद रखना, ठीक है ना? तो पॉजिटिव हम लोग को क्या हम लोग को जीवन में शामिल होना चाहिए, हम लोग को हमें शादी की संख्या इसको बढ़ाना चाहिए, ज़्यादा परसेंट किसे बढ़ाना है? पॉजिटिव को बढ़ाना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि 10% पॉजिटिव सोच रहे हैं, समझ रहे हैं हम लोग कितना आती है, ठीक है ना? आलसी हो रहा है, नेगेटिव सोच रहे हैं, इसलिए इसको क्या बढ़ाएँगे, ठीक है ना? बढ़ाएँगे तो मेरे जीवन में बहुत ऐसा चेंजिंग आएगा, उस परिवर्तन परिवर्तन आएँगे, ठीक है ना? हम लोग जीवन में परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है इस अभी के समय में जीवन में परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है कि लोग देखिए, लोग अभी देखता है, काबिलियत देखता है कि आदमी क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ठीक है ना? अगर आपके पास में अगर हुनर है, तो आप कहीं भी 2 रुपया कमा सकते हैं, ठीक है? अगर उसे हुनर नहीं है तो आप कोई मतलब कि क्या कहते हैं बहुत जगह बात होता है, ठीक है? याद रखना क्योंकि समाज है ना, समाज इसी इसी को देखता है जो पैसा कमाता है, ठीक है? लेकिन उसकी नज़र में पैसा और जिसके पास पैसा है उसके पास में उसका कोई इज़्ज़त नहीं, गाँव समाज कोई में घर में खुद घर में की बात नहीं, गाँव समाज में थोड़ी है, खुद घर में कोई नहीं आपको पहचान पाएगा यार पैसा है तो सब पहचानेंगे, पैसा नहीं तो कोई नहीं पहचानेगा, इसलिए कमाना चाहिए, ठीक है ना? आप इसको ज़्यादा रिवाइज़ कर लेना, ठीक है? थोड़ा-सा देख लेना, ठीक है ना? ठीक है?